जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्नो में। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो सब कुछ भुला के तैयार हो जाइए आज कुछ नया सीखने के लिए। इंटरनेट एक ग्लोबली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जिसके चलते हम डाटा शेयर करते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी के चलते इंटरनेट हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन गया है और इसके बिना जीवन हमारा अधूरा है। तो आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ इंटरनेट एक्चुअली वर्क्स? तो चलिए जानते हैं कि हाउ इंटरनेट वर्क्स। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। तो रुको जरा, सबर करो। लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक फैक्ट। इंटरनेट इंडिया में पहली बार 1986 में आया और वो उस समय सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाता था। हमारे और आप जैसे लोगों के लिए इंटरनेट पहली बार 15 अगस्त 1995 को प्रोवाइड कराया गया। सिस्को एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल हैव मोर देन 900 मिलियन यूजर बाय 2023। In India, there are 300 million users in 2015, and in 2019, the numbers are increased by 150%, and that is 450 million users. This make India the second largest internet using country globally. 29 अक्टूबर 1969 को एक ऑर्गेनाइजेशन है ARPANET जिसने पहली बार इंटरनेट को लॉन्च किया, जो कि सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी में यूज किया जाता। जब ये चारों कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया गया तब दे वेर एबल टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन एंड डाटा बिटवीन देम। जैसे जैसे इंटरनेट को डेवलप किया गया वैसे वैसे और यूनिवर्सिटीज़ के कंप्यूटर को इससे जोड़ा गया ताकि वे लोग आपस में इंफॉर्मेशन और डाटा शेयर कर सके। उसके बाद ARPANET का नाम बदल करके इंटरनेट कर दिया गया। अब अगला सवाल ये आता है कि who used it in its initial stage? तो शुरुआती दिनों में ये सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट, साइंटिस्ट और लाइब्रेरियन के द्वारा यूज किया जाता था, जिनको ये यूज करने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सीखना पड़ता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ, कंज्यूमर ने इसे अडेप्ट करना चालू किया, तो देन इट बिकम एन एसेंशियल टूल फॉर द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। The internet operates based on a set of standard and protocol known as Standard Protocol Suite, जिसे आमतौर पर TCP या IP कहा जाता है। अब TCP यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल ensures reliable and error-free transmission of data packets। अब आता है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये पैकेट्सों के एड्रेस और रूटिंग को संभालता है। टुगेदर TCP और IP दूसरे तक इंफॉर्मेशन को लगातार प्रवाह में बनाए रखते हैं, जो मतलब बिना टूटे ना बिना गैप का, वो लगातार दूसरे तक पहुंचे ऐसा प्रवाह बनाए रखते हैं। ये नेटवर्क बड़े पैमाने के टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लोकल एरिया नेटवर्क LAN तक हो सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP उपयोगकर्ताओं को अपने नेटवर्क से जोड़कर इंटरनेट तक पहुंचने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप इंटरनेट के हेल्प से वेब ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करते हैं जैसे कि instagram.com, तो हमारा डिवाइस सबसे पहले एक रिक्वेस्ट सेंड करता है इंटरनेट को। उसके बाद जो हमने रिक्वेस्ट किया है वो एक छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं इन ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द TCP IP प्रोटोकॉल। इसके बाद हर एक पैकेट्स को एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है। अब आप सोच रहे हो कि IP एड्रेस क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। IP एड्रेस एक ऐसा यूनिक एड्रेस है जो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दिया जाता है और वो एड्रेस सबके लिए यूनिक होता है, मतलब कि वो किसी से भी मैच नहीं करेगा, कोई डुप्लीकेट एड्रेस नहीं होगा, वो सिर्फ यूनिक एड्रेस होगा। उसके बाद ये पैकेट्स बहुत सारे राउटर से पास होते जाते हैं ताकि आप तक जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके। अब आप सोच रहे हो कि राउटर्स कौन सी चिड़िया का नाम है, तो चलिए आपको बताते हैं कि राउटर्स क्या चीज़ है। राउटर्स एक तरह का एक कुरियर कंपनी है। जैसे कि हम अगर किसी को भी लेटर या कुछ भेजते हैं तो कुरियर कंपनी हमें वो लेटर किसी तक पहुंचाने में हेल्प करती है, मतलब कि वो अपने तरह से कोई भी रास्ता को चुनती है। तो वैसे ही राउटर एक तरह का ही कुरियर कंपनी है, वो सबसे आसान रास्ता खोजता है और वो जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में हेल्प करती है। एक बार पैकेट्स अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं उसके बाद
packets resemble into its original data and deliver the service on the receiving device. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डाटा पैकेट ट्रांसफर्स अ सीरीज ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग फाइबर ऑप्टिक केबल्स, स्विचेस, राउटर्स, डाटा सेंटर्स और इन एलिमेंट को इंटरनेट का बैकबोन भी कहा जाता है, लाइट की स्पीड से डाटा का ट्रांसफर को सुनिश्चित करते हैं। इंटरनेट का अलग अलग नेचर होने के कारण गलतियां इसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं। यदि कोई स्पेसिफिक रोड भीड़ भाड़ वाला है या फिर किसी समस्या का सामना कर रहा है तो राउटर्स ऑल्टरनेटिव रोड्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन सही समय तक पहुंचाने में सुनिश्चित करते हैं। इंटरनेट का ये डायनेमिक नेचर इसकी मजबूती और विश्वसनीयता में योगदान प्रदान करता है। इसके अलावा इंटरनेट डोमेन नेम और डोमेन सिस्टम पर भी निर्भर करता है टू ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल एड्रेस इनटू आईपी एड्रेस। मतलब ये है कि अगर हम वेब ब्राउज़र पर www.instagram.com सर्च करते हैं तो कंप्यूटर ये समझ नहीं सकता कि www.instagram है क्या, तो उसे समझने के लिए वेब ब्राउज़र उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि वेब ब्राउज़र समझ सके कि वह कौन सा वेबसाइट है और उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे। इंटरनेट नेटवर्क्स का एक विशाल नेटवर्क है जो प्रोटोकॉल, एड्रेसिंग मैकेनिज्म, रूटिंग इन एल्गोरिदम और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन में चलता है। इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट थिंग एवर इन्वेंटेड इन ह्यूमैनिटी। तो आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि इंटरनेट का बेसिक क्या है, वो काम कैसे करता है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लेट मी नो इन द कमेंट गाइस कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आया तो भी कमेंट करें और नहीं आया तो भी कमेंट करें ताकि हम अपने आप को और बेटर कर सके। और हमें सपोर्ट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करना ना भूलें।